जीवन आशाओं से भरा रहा। हम आशाओं में खोए रहे। कभी आशाओं को हम पा ना सके। हम हर आशा की ओर चले, पर आशा भी निराशा में बदलती गई। हमारे पूर्वजों ने भी आशाएं रखी होंगी, हमारे पिता ने भी रखी, हमारे भाई बंधु जितने भी लोग रहे उन सब ने रखा। आज भी हर मानव आशाओं को लेकर के चलता है, आशाओं का बोझा ढोता है। पर क्या कभी आशाएं उन्हें सुख दे सकेंगी? आशाएं वो मार्ग दे सकेंगी? आशाएं उन्हें खुशियां देंगी क्या? क्या आशाएं हमारी पूरी होंगी? कभी तो हमें खोजना पड़ेगा। आशाओं को सही रूपांतर में लाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, ये भी हमें ही खोजना होगा। न जाने कितने लोग आशाओं की खोज में निराशा में खो गए। आशाएं खोजने के लिए निकले, परंतु निराशाएं उनके हृदय तक पहुंच गईं। उनको इतना झकझोर दिया कि वो टूट गए। वो वापस आशाओं के लिए शायद उत्पन्न ना हुए हों। वापसी में वो आशाएं खोजने के लिए रहे ही ना हो। इसलिए आशाएं हमेशा जवान रखें, आशाओं को टूटने ना दें। आशाएं ऐसी बलवती होनी चाहिए जिन्हें हम सींच सकें, जिन्हें हम अच्छी प्रकार से रख सकें। आशाएं ऐसी ना हो जाएं जो हम उन्हें उठा ना सकें, उन्हें अपने साथ ना ले जा सकें। आशाएं सीमित होनी चाहिए, और आशाओं को हम लोग जब जब पुष्ट करते हुए चलेंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकेंगे। नहीं तो संसार हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है, वो कभी भी शांति का मार्ग नहीं आने देता। हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा की ओर हमें चलना होगा। चलने का मार्ग क्या है? हमारा खोज, हमारी खोजने की जो क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार से हम खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, किस जगह खोजेंगे। सबसे पहले हमें ये भी जानना होता है कि हम खोज क्या रहे हैं, हमारी खोज है क्या। परमात्मा की भी खोज हमारी क्या खोज है? कौन सी खोज है परमात्मा की? कहाँ से खोजेंगे परमात्मा को? हम जब तक परमात्मा के उस रहस्य को न समझेंगे कि परमात्मा हमें कहाँ से खोजना है, किस अवस्था में खोजना है, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यासी मछली की भांति हम लोग स्वयं ही जल खोजने में लग गए हों। जल में रहने वाली मछली निरंतर जल खोजती है, उसे प्यास है, वो पानी पीना चाहती है, पर पानी पिए कैसे और जल मिले कैसे? उसे कौन बताए कि जल तुझे कहाँ मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा। मछली भागती रही, वर्षों बीत गए, परंतु उसे जल न मिला। ऐसे ही हमारी खोज भी अधूरी रही। जल उसे मछली को तभी मिला जब वो अपने को उस क्रिया में लाई जिसके द्वारा उसे जल प्राप्त होता है, जिससे कि उसकी प्यास बुझती है। मीन पलट नीर जो पीवे, वो ही जीवन जीते। मीन में एक इस प्रकार का यंत्र लगा हुआ है कि वो जब तक अपने को पलटेगी नहीं, तब तक उसके उदर में पानी जाएगा ही नहीं। जबकि पानी उसके चारों ओर है, हर अवस्था में जल है। ऐसा नहीं जल नहीं है उसके पास में, जल है। जल से तो वो दूर हुई नहीं कभी, जल तो उसके पास में ही था, जल का सानिध्य है उसका, परंतु जल खोज ना पाई, क्योंकि उसकी जो जल पाने की जो विधि थी, जो क्रिया थी, वो उसी के पास थी। परमात्मा को खोजने की क्रियाएं कहीं ऐसा ना हो हमारे पास में ही हो। हम खोजने चल दें यहाँ से पहाड़ों में, हम कंदराओं में जाएं, वर्षों हम व्यतीत करें कि परमात्मा यहाँ मिलेंगे, परमात्मा हो सकता है उस जगह पर मिलेंगे। इस प्रकार की कामनाएं लेके, आशाएं लेकर के हम लोग घर से निकल गए, परंतु हमने देखा कि वहां भी द्वंद्व है। जिस संसार को हमने छोड़ा था, वहां भी वही संसार मिला, वही काम की बेला मिली, वही आशा की बेला मिली, वही क्रोध मिला, वही लोभ मिला। हर कोई वहां, जितनी भी हमारी दृष्टि जहां तक गई, वहां तक सब लोग विषयी थे। चाहे वो कीट रहे हों, चाहे पतंग रहे हों, लता पताएं, पशु पक्षी, कोई भी क्यों ना रहा हो, सब लोग रहे। सौम्य ऋषि ने विचार किया था कि मैं वर्षों ऐसा तप करूंगा कि अग्नि को पूर्ण समाप्त कर दूंगा, अग्नि किसी भी प्रकार की मैं पैदा नहीं होने दूंगा, काम की अग्नि को भी नष्ट कर दूंगा। जल की गहराई में बैठ गए। पर वर्षों के बाद जब
उनकी समाधि टूटी। एकाएक उनकी दृष्टि चली गई कि जल में मच्छर रहने वाले हैं, जो जलचर हैं वो अपनी पत्नियों के साथ हैं, वो आपस में संग किए हुए हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। एकाएक उन्हें देख करके उनके हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले तो यही जाने आप लोग कि जो हमने दावा है, जो हम जिसे हम अपने बस में करना चाहते हैं और बलात् हम रोकना चाहते हैं, क्या हम रोक पाएंगे? बड़ा कठिन है। हम लोग प्रयत्न तो करते हैं, कभी कभी अधूरे प्रयत्नों में लग जाते हैं। हमें इस प्रकार के बांध न लगाने चाहिए जो टूट जाते हों। काम की अग्नि को रोकने का प्रयत्न किया गया, जितना रोका उतना विस्फोट हो गया। 100 ऋषि एक विवाह नहीं, अब 50 विवाह करते हैं, 50 मानधाता की कन्याओं से विवाह करते हैं। परिणाम बहुत विपरीत हो गया। तो हम लोग जो कामनाओं को लेकर संसार से गए हैं, संसार से हम जंगल की ओर गए, घर गृहस्थी से गए, हम वैराग की ओर गए, परंतु हम आशाओं की गठरी बांध के ले गए। अपने साथ उनको ढोए ढोल रहे हैं हम लोग, उनके वजन से हम दबे हुए हैं। कभी ना कभी तो वो वजन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि हमारी देह, हमारा विचार उसे उठा ना सकेंगे। हम उसके नीचे दब के रह जाएंगे और हमारी त्याग तपस्या की जो भावनाएं वो भी खत्म हो जाएंगी। हमारा वैराग्य हमसे कोसों दूर चला जाएगा। हमें शांति का मार्ग मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकेगा। इसलिए हम लोग उतना ही भार उठाएं और उतना ही अपने में धारण करें जितने को हम सहजता से स्वीकार कर सकें। या ये कहिए कि जब हम परमात्मा की खोज में जा रहे हैं तो पहले अपने को खाली कर लें, हम लोग अपने को पलट लें। परमात्मा को खोजेंगे कहाँ? अनंत को खोजना बड़ा कठिन कार्य है। अथाह की गहराई को नापना बहुत कठिन है। नहीं आप गहराई को पाएंगे, गहराई को नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि जो अथाह है पहले से ही, जिसकी कभी था आई नहीं है, कोई पाया ही नहीं था, तो तुम ही कैसे थाक पालोगे? जो अथाह है वो था नहीं हो सकता, और जो था है वो अथा नहीं हो सकता। यही सबसे पहले जानने का जो कोई विषय है वो यही है कि था क्या है और अथा क्या है। था को तुम जानते हो, अथा को कभी ना जान सकोगे। परंतु अथा को जानने के लिए हम लोग दौड़ पड़े, हम निकल पड़े, हम अनंत का अंत करने चल दिए, हम अच्युत को च्युत करने चल दिए। यही हमारी भूल रही। हम जब परमात्मा की ओर चलने का विचार करें तो हमने जो पकड़ा है यहाँ, भाई एक गागर है, हृदय भी हमारा गागर के समान है। इसमें जो भरा हुआ है उसे खाली करना है तुम्हें, परमात्मा खोजना नहीं है। आकाश यद घड़े में भरना है तुम्हें, परमात्मा रूपी आकाश घड़े में भरना है, तो घड़े में जो भरा हुआ है उसे उड़ेलना है, उसे रिक्त करना है। बस केवल इतना काम करेंगे आप लोग, और कुछ नहीं करेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि आप कचरे को तो हटाते नहीं, कचरे को तुम खाली करते नहीं। कचरे से तुम्हारा मोह है, तुम्हारा ऐसा अनन्य प्रेम हो गया है कि उसे तुम कभी भी अपने से दूर करते ही नहीं। कचरे में हमेशा जुड़े रहते हो। हम कामनाओं को समाप्त नहीं करते, विश्राम नहीं करते, या हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि संसार की जितनी भी कामनाएं हैं उनको विश्राम देने का प्रयत्न कीजिए। जो तुम्हारे हृदय में चाह है उनको विश्राम दीजिए, और विश्राम होगा, पर होगा कब? जब आप लोग उसे सहज कर दोगे, और सहज तब होगा जब उसे पालोगे। यदि तुमने काम को दबाया है तो काम एक दिन विस्फोट होगा। देवर्षि नारद जैसे काम को दबाने का प्रयत्न करते हैं तो उसका परिणाम भी विपरीत हो जाता है। चाहे उन्होंने तपस्या की, बहुत भारी तपस्या की, उनका तप बहुत बहुत बल लेकर के आया, भारी तपस्या थी उनकी, पर तपस्या उनकी क्षीण हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीता। और जो जीत रहा है, बात इस बात की है कि जीतने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो कुश्ती कर रहा है, वो कुछ करना चाहता है। यदि जीतने का तुमने प्रयत्न किया है तो तुम हार जाओगे, क्योंकि जीत में ही हार है। क्योंकि जो जीता है वो हार जाएगा, क्योंकि उसमें संघर्ष है, उसमें द्वंद्व है, उसमें कामनाएं हैं, उसमें इच्छाएं हैं। जहां हमारा द्वंद्व ही ना हो, जहां जीतने की कामना ही ना हो, हम सहज हों, वहां हम
विजयी होते हैं। हमसे कौन वहाँ विजयी होगा जब हमारी कोई इच्छा ही ना होगी। तो देवर्षि ऋषि इच्छाएं रख रहे हैं कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लूं, इसलिए उन्होंने बलात् कठोर तप किया। उसका परिणाम हुआ कि वहां पराजित तो हो गया काम, परंतु अपना काम अहंकार ले बैठा। दूसरे का काम तो पराजित कर दिया, पर अपना काम बल ले गया, जीत की खुशियां ले गया, जीत का उपहार ले गया और पिता के पास में जाकर के कह ही डाला कि मैं काम विजयी हो गया हूं, मुझे कुछ इनाम तो दिया जाए, मुझे धन्यवाद दिया जाए, मुझे कुछ ऐसा पुरस्कार दिया जाए जिससे कि सब लोग जाने। पिता खुश हुए, परंतु पिता ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि एक संतति अच्छा काम करे, पिता को खुशी है, हमें अच्छा लगा, आप लोग प्रभु का नाम लें, आज काम विजयी हो गए हो, अब तुम्हारे हृदय में कोई भी कामना है ही नहीं, तो फिर आगे क्या है। अब इस बात की है कि काम विजयी होकर के कामनाओं पर विजय प्राप्त करके भी कामनाएं होती हैं। ये एक अलग रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है, और यहीं से प्रारंभ होता है मोक्ष का दरवाजा, परमात्मा का दरवाजा। शायद आप लोग उन रहस्य को ना समझ सके। त्यागने की भी भावनाओं में लोभ छुपा होता है। यहां अब देवर्षि नारद के हृदय में कामनाएं विजय होकर के भी कामनाएं पैदा हो गई हैं। काम विजय कामना की भी कामना है। तो कामनाओं को हम लोग कहां शांत कर पाएंगे? जहां सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। वही देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास भी गए, शंकर भगवान से भी कहा मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। विष्णु भगवान के पास भी गए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं। कोई एकांत में मैंने काम को जीता है, तो अब प्रचार प्रसार ना हुआ तो कोई धन्यवाद भी ना देगा कि बड़े शत्रु से मैंने युद्ध किया है, बड़े पहलवान को मैंने पछाड़ा है, कौन कहेगा मुझे कोई धन्यवाद तो दे। इसलिए वो सब जगह जाके स्वयं ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शंकर भगवान ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने से रोका भी था, पर नहीं रुके, क्योंकि प्रचार प्रसार किया है, क्यों मैंने प्राप्त किया है, मैंने विजय प्राप्त की है, मैंने उसकी जो काम कोई न कर सका वो मैंने किया, ऐसा उन्होंने अपने में अनुभव किया। उसका परिणाम यह कि भगवान ने एक माया रच दी, एक ऐसी सुंदर स्त्री खड़ी कर दी और उसकी हस्तरेखाओं में वो दिव्यता दे दी, वो काम से भरी हुई मनमोहक मूर्त बना दी कि जो भी ऐसे वर्णन करेगा वो ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बड़ा होगा, अर्थात उनसे भी श्रेष्ठ होगा। परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता होगी, उसके अधीन समस्त लोग होंगे। जब उस कन्या को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, तो यही निश्चित हो गया कि इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो ये रोजाना का द्वंद्वी खत्म हो जाए, मुझसे बड़ा कौन होगा। अंतिम पड़ाव रह गया है, ये तो अंतिम पड़ाव के लिए चल दी है। जिस काम पर विजय प्राप्त की थी वही काम आज बल लेके आ गया है और बड़ा होके आ गया है। हम जिस समय काम पर विजय का प्राप्त करने के लिए गए उस समय तो वो छोटा था, हो सकता था कि थोड़ी कामना होने पर ही वो खत्म हो जाता। हम विवाह कर लेते, हमारी घर गृहस्थी होती, संतान होती, संसार होता और वहां खत्म भी हो सकता था। परंतु जितना रोका उतना विशाल हो गया, और विशालता में कभी कभी हमने देखा है कि सतोगुण खत्म हो जाता है, रजोगुण से भी परे तमोगुण तक पहुंच जाते हैं, और वही स्थिति देवर्षि नारद की हो जाती है। मानव से वो वानर बन गए, कुरूपता छा गई। जब जब विषय तुम्हारे विस्फोट की ओर आएंगे, जब जब विषयों में अंधापन आएगा, तो वो मानवता को त्याग देते हैं, सतोगुण को त्याग देते हैं, रजोगुण से भी परे चले जाते हैं, तमोगुण में प्रवेश कर जाते हैं, तो कुरूपता छा जाती है। चाहे वो लोभ का हो, चाहे काम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, किसी भी विषय का क्यों ना हो, वो अवस्था आज देवर्षि नारद की हो गई। हम केवल यही बात सामने रखें कि हम अपने को पाएं कैसे। सबसे पहले हमें अपने को खोजना पड़ेगा। मछली को जैसे जल पीना है तो स्वयं अपने को जानना पड़ेगा। वो भागती रहे जल पाने के लिए तो कभी नहीं पाएगी। ऐसे ही हम लोग परमात्मा को खोजें, कहां कोई, अरे परमात्मा स्वाभाविक ही हम है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम ही तो परमात्मा हो। परमात्मा तुमसे अलग कहां है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान तो सब जगह प्रतिष्ठित हैं, सब जगह स्थित हैं। फिर हम खोज में क्यों निकले? हम विपरीत खोजों की ओर चले गए,
जिन खोजों की ओर हमें नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए, उन खोजों को खोजने में लग गए जहां कभी हमें खोजने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम झुठला दिए गए, हम स्वयं में ही बहक गए, हम मार्ग से भटक गए। हम मार्ग से ना भटके, ये अपने को स्वयं को जगा लीजिए, जानिए जहां हो वहीं से सहजता को प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारे हृदय की दुर्बलता खत्म हो जाएगी, प्रबलता प्रारंभ हो जाएगी। प्रबल तब होंगे जब प्रबलता का भी त्यागन हो जाएगा। त्यागन का भाव है कि सहज हो जाओगे। काम तुम्हारे हृदय में रहे या ना रहे, काम तो देह का स्वरूप है, काम तो प्रकृति की क्रिया है, वो स्वाभाविक अपना काम करेगी। तुम उससे परे हुई है, तुम अपने को समझिए। इसी को भगवान श्याम सुंदर कर्मयोग कहते हैं कि संसार के कर्म करते हुए जैसे देह का धर्म है वो देह कर रही है, आत्मा का कर्म है, आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा करे। आत्मा को शरीर नहीं चाहिए और शरीर को आत्मा नहीं चाहिए। इन बातों को आप लोग जान लीजिए। दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इस संसार में आप लोग आत्मा को लगा दें काम में तो आत्मा इस संसार में कोई काम नहीं आने वाली। संसार की क्रियाओं से वो परे है, वो हर चीज से परे है। उसका कोई भी यह अस्तित्व प्रत्यक्ष में नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, शरीर को आत्मा में लगा दें अर्थात पारलौकिक अवस्था में लगा दें तो भी वहां उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमेशा यही द्वंद्व हमारी समझ से बाहर रहा। हम लोगों ने अपने आत्मा को संसार में लगाया, आत्मा संसार मान लिया, ये शरीर आत्मा मान लिया, देह को आत्मा मान लिया। हमने जड़ वस्तुओं को भी अपना मान लिया कि ये मेरा है, मैं हूं, और देह जबकि अलग है। जिस दिन आप लोग ये निर्णय कर लोगे शरीर और मैं दोनों पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। हम शरीर तो ढो रहे हैं, शरीर तो हमें कुछ समय के लिए साधन मिला है जिससे कि हम यात्रा कर रहे, सवारी है। भाई किसी सवारी में बैठे हो तुम तो तुम सवारी नहीं हो, सवारी तुम्हारा साधन है। ऐसे ये देह साधन है तो साधन तक ही रखें इसे। इसका जो संसार में उपयोग है, सदुपयोग है, उसे कीजिए। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस साधन को चलाने की, इससे काम लेने की, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो और किसी की नहीं है। इसलिए आप लोग इस साधन से उचित कार्य करें। वो किससे उचित होंगे? वो शास्त्रों से उचित होंगे, वेदों की परंपराओं से होंगी, समाज की परंपराओं से होंगी, हमारी ऋषि मुनियों की परंपराओं से होंगी, हमारे कर्म और कर्तव्य की परंपराओं से होंगी। हमारी जो प्रणाली सदैव से आई है उसके अनुसार इसे ढालते रहें। अरे संसार को शरीर चाहिए, पत्नी को शरीर चाहिए, दे दीजिए। आप लोग काम विजयी हो, कोई परेशानी नहीं। काम तुम पर हावी हो जाता है, काम तुम्हारा टूटता है कब? जब आप लोग काम के अधीन हो जाओगे। आप ये भी ना पहचान कर सकोगे कि ये हमारी पत्नी है या पराई स्त्री है। तुम पहचान तोड़ दोगे, तुम निजी अपनी भावनाओं में और अपनी ही क्रियाओं में चलने लगोगे, तब उस दिन तुम्हारा विपरीत मार्ग तुम्हारे विपरीत दिशाओं में ले जाएगा। जब तक आप लोग अपने को संभाले हुए हो, भाई हमें आवश्यकता है या किसी और को आवश्यकता है इस देह की, ये समझ लें। अपनी आवश्यकताओं को सम बना के रखें, दूसरे की आवश्यकताओं के लिए उसे हमेशा पुष्ट रखें। पत्नी को आवश्यकता है तुम्हारे शरीर की, उसे दे दीजिए। पिता को है, पुत्र को है, संसार को है, गुरु को है, गुरुजनों को है, देश को है, धर्म को है, जिनको इस शरीर की आवश्यकता है उनको दीजिए, और उस हिसाब से दीजिए जो शास्त्रों में अंकित किया गया है, शास्त्रों ने जो आदेश दिया है। फिर कोई भी द्वंद्व नहीं है। चित्त को अपने जो अंतरात्मा है, आत्मा है, परमात्मा में हमेशा लगाए रखें, उसको स्थिरता में रखें, उसका मार्ग ना भटक जाए। बस केवल इतना ध्यान रखें, उसका मार्ग ना भटके। हम में जब जब अभाव आता है वो यही आता है। अर्जुन से भी यही बात कही, तू कर्म करता रहे, तू युद्ध करता रहे, परंतु तेरी जो अंतरात्मा है उस भावना, उस क्रिया को अर्थात अपने जो फल की इच्छा है उसे तू सहज कर दे। उसे सहज नहीं कर पाता है तो मेरे चरणों में फेंक दे, मेरे ओर फेंक दे, मेरी ओर तू उड़ेल दे उसे। कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दासता ना करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना।
कर्मण्येवाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ स्वाभाविक ही ये शरीर स्वाभाविक ही कर्म करता है। इसे तुम लगाए रखोगे, अच्छी प्रकार से रखोगे, इसका उपयोग करोगे तो ये अच्छी बात है, नहीं करोगे तो ये तो करेगा। जठराग्नि अपना काम करेगी, नेत्र अपने करेंगे, पलकें तुम मारते तुम आप थोड़ी काम कर रहे हो कि पलकों को उठा करके डाल रहे हो, वो स्वाभाविक चल रही हैं, सांसें स्वाभाविक चल रही हैं। शरीर में जितनी भी क्रियाएं वो स्वाभाविक हैं, तो वो कर्म कर रहे हैं, सब इंद्रियां कर्म कर रही हैं, हर चीज हर कोई कर्म कर रहा है। तो फिर आप कर्म से विहीन कब हो गए? आप सोते हो तब भी कर्म करते हो, आप जगते हो तब भी कर्म करते हो, आप चलते हो तब भी कर्म करते हो, अरे नहीं चलते तब भी कर्म करते हो। कर्म से विहीन नहीं हो आप लोग, परंतु कर्म को अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियों पर ना लें। बस कितना इतना ही आपको करना है। संसार की क्रियाएं संसार को होने दीजिए। यह स्वाभाविक बात है कि संसार को आत्मा नहीं चाहिए और परमात्मा को तुम्हारी शरीर नहीं चाहिए, देह नहीं चाहिए, तुम्हारी भावनाएं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। जब परमात्मा से आप लोग प्रेम करने लगते हो तो शरीर से करते हो या हृदय से करते हो? प्रेम हमेशा हृदय से होता है। हृदय हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त से जुड़ा हुआ है, तो शरीर भी उसी प्रेम में ढल जाता है। जिसका संग करता है, हमारे प्रेम का संग हमारा शरीर करेगा तो शरीर भी प्रेमी हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। हमारी मन बुद्धि चित्त हमारा निर्विकार रहते हैं तो हमारी देह भी विकार रहित हो जाएगी, वही पवित्रता पावनता पा लेगी। यदि देह के अनुसार तुम चलने लगे और देह तुम्हारी दूषित है तो मन बुद्धि चित्त और आत्मा भी दूषित हो जाएगी, तुम्हारा लक्ष्य विपरीत हो जाएगा। तो परमात्मा की ओर जाने के लिए आप लोगों को शरीर के ओर विशेष ना ध्यान दे करके केवल चित्त की ओर ध्यान दें। और चित्त को जितना शांत करोगे, शांत तब होगा जब इसे सहज कर लोगे, और सहज तब होगा, इसकी जो भाग दौड़ है उससे थोड़ा देख लीजिए। यदि कहीं कोई द्वंद्व अटका पड़ा है, कितनी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका हमें पूरे जीवन काल में याद भी नहीं आता है। कितने भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें खाने की इच्छा हुई नहीं कभी कि हम कोई पदार्थ खाएंगे, हम कुछ पाएंगे, कुछ पाना चाहेंगे, ऐसा कभी कामना की ही नहीं हमने। तो क्यों? क्योंकि उन पदार्थों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही जिनसे तुम्हें प्रयोजन है उनसे भी तुम्हारी अरुचि निश्चित हो जाएगी। आप ये ना करें कि अरुचि नहीं हो सकेगी, हो जाएगी। भोजन से भी होगी, स्त्री से भी होगी, धन से भी होगी, हमें संबंधियों और मित्रों से भी होगी, सबसे हो जाएगी, एक दिन अरुचि हो जाएगी। हम जिस धन को हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं उसे हम छोड़ करके लोस्ट की भांति स्वाभाविक ही हम चल देंगे। परंतु तब होगा ये जब आप अपने को अच्छी संगत में रखोगे। संगत का भाव ये नहीं है कि आप लोग 4 मित्रों में बैठे हो, अच्छी संगत है। मैं तो अपनी अंतरात्मा की संगत को कह रहा हूं। अपने हृदय में तुम प्रेम रखिए, शरीर प्रेमी हो जाएगा। ये प्रेम, शरीर से ज्यादा नजदीकी मित्र कौन मिलेगा जो तुम्हारा हर समय सहायक है। इस शरीर को प्रेम मत दीजिए, इस शरीर को अच्छी संगत दीजिए, अच्छे व्यवहार में इस शरीर को ढालिए, भक्ति की ओर आइए, परमात्मा की ओर चलेंगे हम लोग तो शरीर भी चलेगा। अरे हमारे साथ रहेगा ये शरीर, हमारा साथ देने के लिए हमारा ये साधन है। जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ ही तो जा रहा है। अरे इसकी देखभाल हमें करनी है। हम इसे ऐसे रास्तों पे न ले जाएं जहाँ टूट जाए, जहाँ खंडित हो जाए, जहाँ इसको पीड़ा हो। इसलिए हमें समुचित व्यवस्थाओं की ओर चलना। ये रहस्य जान जाए, बस जहाँ हो तुम, जिस जगह हो, आपकी खोज पूरी हो जाती है, आपकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। आशाओं का भार फिर तुम्हारे ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि वो साधन के ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है। साधन तुम्हारा पुष्ट है तो साधन ढोएगा। हम परेशान आशाओं से कब होते हैं? जब आशाओं को हम लोग अपने चित्त पर रख देते हैं, मन बुद्धि पर रख देते हैं, हम अंतरात्मा तक पहुंचा देते हैं। वो आशाएं तभी हमें कष्ट देती हैं। ये ना समझें कि आशाएं हमें कष्ट दे रही हैं, ये दुनिया की इच्छाएं हमें कष्ट दे रही हैं, हमारी कामनाएं नहीं। कामनाओं को हम लोग साधन पर रखें और हम अपने को अलग रखें। साधन में बैठे बैठे भी आप लोग गठरी को अपने सर पर रखे हुए, ये तुम्हारी विपरीतता है। ये शरीर तुम्हारे पास में है और शरीर का जो काम है उसे भी तुम अंतरात्मा को दे बैठे हो, तो मन बुद्धि चित्त को दे बैठे हो। यही तुम्हारी अधूरा मार्ग है।
सवारी में बैठे हो तो सामान की गठरी को अलग रख दीजिए, कामनाओं को अलग रखिए और यात्रा करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। जब जब तुमने गठरी को उठा करके अपने सर पर रखा है, अंतरात्मा तक पहुंचाया है, तब तक तुम परेशान रहे हो। इन दो रहस्यों को समझ लीजिए। यहां दो ही द्वंद्व हैं, लोक और परलोक, प्रकृति और महापुरुष अर्थात पुरुष परमात्मा। परमात्मा को समझिए, प्रकृति को समझिए। प्रकृति का जो धर्म है वो प्रकृति को करने दीजिए और आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा को करने दीजिए। इनके द्वंद्वों में आप लोग सहभागी इस प्रकार से ना हो कि विपरीत करते हैं, इधर से उधर करते हैं। इनमें दोनों में वो उसी प्रकार से करें। आप लोग प्रेम करने वाला कौन होता है भाई? शरीर थोड़ी होता है। शरीर ने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। प्रेम किसने किया? प्रेम किया है आत्मा ने, मन ने, चित्त ने, हमारी बुद्धि ने। इनका संग, इनको प्रेम दीजिए। इनका जब प्रेम अच्छा होगा तो शरीर का भी प्रेम हो जाएगा। आप देह से ही प्रेम करते हो, देह की बात होती है तो अंतरात्मा को हम वहां तक खींच नहीं पाते, क्योंकि वो तो फिर अपने धुंधों में मस्त रहती है। जब आ भी जाती है तो फिर वो ज्यादा पवित्र होने के कारण वो अपवित्रता को स्वीकार सहजता से करती नहीं, मन में बड़ी बड़ी गिलानी और पीड़ाएं होती हैं। इसलिए अंतरात्मा के साथ में हम अपनी देह को जोड़ें, शरीर के साथ में आत्मा को ना जोड़ें। बस इतना ही समझ लें। जब जब तुम्हारी देह अंतरात्मा के साथ में प्रेम करते हुए चलती है, तुम प्रेमी हो जाते हो, भगवान के लिए अपने को उड़ेल देते हैं। फिर यहाँ 5 तत्वों की बात नहीं रहती, 5 तत्व प्रभु में मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।